जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आपका तहे दिल से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं उन सभी को इस संपूर्ण क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपको हम वो संपूर्ण जानकारी दे सकें जो भारत के शोध संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला जैसे भारत के शोध संस्थान के ऊपर ये संपूर्ण क्लास होगी। इसमें भारत का पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और अगर पूछे इसे शॉर्टकट, ये भारत कृषि अनुसंधान संस्थान जो है इसे शॉर्टकट में हम ICAR कहते हैं, ICAR इस कहते हैं। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो हेनरी फिप्स ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना किसने की थी, तो हेनरी फिप्स ने की थी। हेनरी फिप्स ने की थी इसकी स्थापना। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो पहले इसका नाम था, इसे पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता था, या पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय था। फिर बाद में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हेनरी फिप्स ने 1905 में की थी। आगे दूसरा दिया गया है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और इसकी अगर पूछे गन्ना की खोज किसने की थी या गन्ना के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बख्शी राम थे। ठीक है, डॉक्टर बख्शी राम ने सर्वप्रथम गन्ने के बारे में बताया। गन्ने के बारे में बताया कौन थे, डॉक्टर बख्शी राम ने सर्वप्रथम गन्ना के बारे में बताया था। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। गन्ने के बारे में हमें डॉक्टर बख्शी राम ने बताया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर सिम हो जाएगा। अगला दिया गया है चौथा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1900, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में देहरादून में यह संस्थान स्थित है। और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अगला, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकौड़ा में है। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। जिसका गठन कब हुआ था, अगर पूछे, मौसम अनुसंधान संस्थान का गठन जो है 1875 में हुआ था। और यह संस्थान कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और इसका जब गठन हुआ था, तो इससे पहले कहाँ इसका ये संस्थान कहाँ पे पहले था, तो भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो सबसे पहले शिमला में था। याद रखेंगे इसका क्रम जो है, यह सबसे पहले कहाँ पे था, तो यह सबसे पहले शिमला में था। उसके बाद यह फिर वहाँ से बदल कर कहाँ पे पहुँचा, तो ये वहाँ से फिर पूना पहुँचा। ठीक है, वहाँ से पूना पहुँचा। उसके बाद फिर ये नई दिल्ली में है अभी। तो भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान सर्वप्रथम शिमला में था, उसके बाद पूना में था, उसके बाद अभी कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और विश्व मौसम विज्ञान के अगर पूछ ले जनक कौन है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान के जो जनक थे वो ल्यूक हावर्ड थे। विश्व मौसम विज्ञान के जनक जो थे वो कौन थे, तो ल्यूक हावर्ड थे। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राम्बे मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। और इसकी करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में है। ये ध्यान रखेंगे करनाल कहाँ पे है। करनाल अगर काफ़ी बार राज्य पूछ लेता है तो हरियाणा, इसका ध्यान रखेंगे। करनाल हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। 1989 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है, जो कि हरियाणा में यह जगह स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजमुंदरी में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा संस्थान का अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ में कई अनुसंधान संस्थान है, जिसमें से वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है, उसके अलावा आम अनुसंधान जो है वो भी लखनऊ में है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्थान है वो लखनऊ में है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे 17 फरवरी, ठीक है, 17 फरवरी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में 17 फरवरी 1951 में किया था। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? पुणे में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। आगे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पे है? तो गुड़गांव में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है? यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1946 में 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यह उड़ीसा राज्य के कटक में है, चावल अनुसंधान संस्थान। अगला देख लेंगे। दिया गया है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 नवंबर 2017 को केंद्रीय दलहन शोध संस्थान की स्थापना हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में हुई थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय पुरातात्विक विभाग कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय पुरातात्विक विभाग कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान कहाँ पे है? तो धनबाद में है, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान कहाँ पे है? तो धनबाद में है। अगला देखेंगे। दिया गया है अगला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चेन्नई में है। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना देहरादून में 1960 में हुई थी। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगर केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान पूछे तो वो भी नई दिल्ली में है। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? पुणे में है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है? सूरत में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पे है? रुड़की में है। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय विश्व कहाँ पे है? लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और अगर पूछें कि इसकी आधारशिला कब रखी गई, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1953 में। इसके ध्यान रखेंगे 1953 में इसकी आधारशिला रखी गई। और इसका सृजन ये कब से चालू हुआ, तो ये अगर पूछ ले तो 1956 में ये शुरू हुआ। 1956 में ये चालू हुआ।
अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्थान है ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है, इसकी नींव 1953 में रखी गई थी और ये शुरू 1956 से हुआ था। अगला क्या दिया गया है, तो केंद्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में केंद्रीय चीनी अनुसंधान है। पीछे हमने देखा था केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे था, वो भी कानपुर में था। तो केंद्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे है, वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावनगर में। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो हिसार में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। आयुर्विज्ञान संस्थान भी लखनऊ में था, ठीक है। तो केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, गांधीनगर में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यह मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 6 जून 2001 में हुई थी। 6 जून 2001 में केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है। इसकी स्थापना 6 जून 2001 को हुई थी। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में हो। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में है। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय बाल भवन कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण हो गया यहाँ पे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो शिमला में है। रक्षा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद में है। रक्षा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, सिकंदराबाद में है। रक्षा प्रबंधन सिकंदराबाद में है। और रक्षा अकादमी अगर पूछे कि रक्षा अकादमी की कब स्थापना हुई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे 7 दिसंबर, जो कि एग्जाम में पूछा गया है इसलिए जानना जरूरी है। 7 दिसंबर 1951 में इसका आरंभ हुआ, ठीक है। 7 दिसंबर 1951 से रक्षा अकादमी जो है यह आरंभ हुई और इसकी नींव जो रखी गई थी वो 6 अक्टूबर 1949 में इसकी नींव रखी गई। रक्षा अकादमी की नींव 6 अक्टूबर 1949 में इसकी नींव रखी गई और 7 दिसंबर 1951 से यह आरंभ है। तो इसकी जब नींव रखी गई तो इसकी नींव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और 6 अक्टूबर 1949 को इसकी नींव रखी गई। 7 दिसंबर 1951 से ये शुरू हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कि खड़गवासला में है। अभी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में हमने जाना था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 अक्टूबर 1949 में नींव रखी गई थी। 7 दिसंबर 1951 से आरंभ था और इसकी स्थापना किसने की थी, नींव किसने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। रक्षा प्रबंधन संस्थान तो सिकंदराबाद में है, पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। साहित्य अकादमी कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा। ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठाणे महाराष्ट्र में यह ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला देखेंगे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अब हिंदुस्तान शिपयार्ड के बारे में जानना कुछ जरूरी है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 जून 1941 में हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि 22 जून 1941 में
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और इसकी नींव किसने रखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नींव रखी थी, जो कि उस समय में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की नींव रखी थी, जो कि उस समय कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। और आज़ादी के बाद भारत का पहला शिपयार्ड जो था, जो पूरी तरह बनने वाला भारत का पहला जहाज़ था, वो सिंधिया जहाज़ था। ठीक है, पहली बार जो भारत का पहला शिपयार्ड था वो सिंधिया शिपयार्ड था। ये ध्यान रखेंगे, भारत का पहला शिपयार्ड जो था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला जो शिपयार्ड था वो सिंधिया शिपयार्ड था। भारत का पहला शिपयार्ड सिंधिया शिपयार्ड था। और इसके द्वारा भारत में बनाया जाने वाला पहला जहाज कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका नाम रखा गया था जल ऊषा रखा गया था। और भारत शिपयार्ड की स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी। अब देख लेते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में है। इसकी स्थापना 22 जून 1941 में हुई थी, जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, जो कि उस समय कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पहला शिपयार्ड कौन सा था? तो सिंधिया शिपयार्ड था। और इसके द्वारा जल ऊषा बनाया जाने वाला पहला जहाज था। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। भारतीय मानक ब्यूरो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर देहरादून हो जाएगा। तो ये आज हमने भारत के प्रमुख जो शोध संस्थान थे, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में थे, उन सभी के ऊपर इस संपूर्ण क्लास में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से हमने जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को इस क्लास में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होगा। आपको लगता है कि आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है और इस क्लास में भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम अगली क्लास में वो सुधार करके ज़रूर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।